हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के नए वैकेंसी की, जिसके अंतर्गत एमटीएस की वैकेंसी आई है और हवलदार की वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ये एमटीएस मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है और हवलदार की जो वैकेंसी आई है ना, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल पोस्ट की संख्या को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ 5000 संख्या मानी जा रही है, लेकिन इससे प्लस होगी। जैसा अनुमानित वैकेंसी है इससे प्लस होगी, लेकिन हम लोग मान के अभी 5000 चल रहे हैं। चूंकि इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो चूंकि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसलिए हम लोग इसे 5000 से प्लस मान करके चल रहे हैं। और इसका अप्लाई ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो 14 जून से स्टार्ट हो रही है, जो 14 जुलाई तक जा रही है। अर्थात हम लोग को 1 महीना समय दिया गया है। इस दौरान हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। चूंकि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो कभी कभी सर्वर जो है वो ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जितना जल्दी फॉर्म भर सके तो वो सबसे अच्छी बात होगी। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है मैट्रिक, अर्थात ये एसएससी के सबसे निचले स्तर की वैकेंसी हम लोग कह सकते हैं। मैट्रिक स्तर की, इससे ऊपर जो होता है वो सीएचएसएल, जिसका हम लोग फॉर्म वो आ चुका है, इसी ईयर में आ चुका है सीएचएसएल, जिसका 12 पास आउट होना जरूरी है। अर्थात सीएचएसएल का अर्थ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद जो वैकेंसी आती है वो सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इस तरह से इसे सबसे निचले स्तर की वैकेंसी हम लोग कह सकते हैं, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होता है। इसमें हम लोग एज की बात कर ले तो एज जो है वो 18 से 25 है और 18 से 27 है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वो अलग अलग पोस्ट बेस्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट बेस्ड हम लोग का एज क्वालिफिकेशन है। तो अगर हम लोग अपर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो एसटी एससी के लिए 5 साल की अपर एज में छूट है और ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल की छूट है। हम लोग सैलरी की बात कर ले, चूंकि इसका क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, इसलिए इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग 25 से 30 मान करके चल सकते हैं, है ना। 25 से 30 हजार तक आपको मंथली मिलेगी स्टार्टिंग में, और बाद में जो है वो धीरे धीरे इसमें बढ़ेगी 30,000, 40,000, 50,000। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म भरने का जो तिथि हम लोग बात कर लिए हैं 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक है, जिसे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो है वो जनरल के लिए 100 रुपये है ना, और एसटी एससी और फीमेल ये ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए वो नील है, फीमेल के लिए जो है वो नील है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एसएससी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने दिनों तक होगा, है ना। इसका पहले ही इसका सारा चीज़ जो है वो फिक्स हो जाता है। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से लेकर के लगभग 25-26 तक ये एग्ज़ाम जो है वो जा सकता है। चूँकि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसीज इसमें आते हैं, बहुत सारे पोस्ट जो है ना। चूँकि ज़्यादा पोस्ट है इसलिए बहुत सारे पूरा इंडिया के लोग फॉर्म भरते हैं, जिस कारण से इसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लंबा चलता है, लगभग 1 महीना चलता है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे है। ये 2 सेक्शन में इसको जो है वो बांटा गया है। सबसे पहला है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट जो है वो सबके लिए है ना। तो जिनका रिटेन टेस्ट सेक्शन 1 में जो पास करेंगे, पास करने का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 30% है, ओबीसी के और ईवीएस के लिए 25% है, और एसटी एससी के लिए 20% है। तो जो लोग सेक्शन 1 में जो लोग पास आउट करेंगे वही सेक्शन 2 का जो है वो एग्जाम को आगे लिख सकते हैं, आगे वो क्या कर सकते हैं उसमें बैठ सकते हैं। आपको 45 मिनट का गैप दिया जाता है, ठीक है। इसी एक ही दिन में आप लोग का दोनों एग्जाम जो है वो होता है। तो ये रिटेन टेस्ट है। पीईटी अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सिर्फ हवलदार के लिए है ना। तो जो लोग हवलदार का फॉर्म भरेंगे है ना, उनके लिए ये होगा। और जो पहला है वो हमारा एमटीएस है। तो एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो बहुत सारे लोग हम लोग से पूछते हैं कि हवलदार ठीक होगा भरना या एमटीएस ठीक होगा भरना। तो एमटीएस जब आप भरेंगे तो इसमें जनरली ऑफिशियल काम होते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हैं, अर्थात तरह तरह के ऑफिस वाले काम आप लोग को दिए जाते हैं। हवलदार मतलब तो आप समझते हैं कि हवलदार वाले फिजिकल वाले आप लोग को काम दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद हम लोग का मेडिकल आता है। तो इस तरह से हम लोग का जो हम लोग का सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये है। अब हम लोग बात कर ले आगे
कि रिटेन एग्जाम किस किस तरह का होता है। तो हम लोग का सेशन 1 में जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। जो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन को गलत कर देंगे आप तो उसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें कि जनरल के लिए 30% अर्थात 120 का, अगर यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन है तो 40 गुना 3 करेंगे तो हम लोग का 120 मार्क्स जो है वो आएगा। इसका हम लोग अगर 30% निकालते हैं, है ना, 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का 36 आता है। अर्थात 12 क्वेश्चन अगर कोई बंदा सही करता है, बिल्कुल सही करता है, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, 10th लेवल का है, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है 120 मार्क्स होंगे, उसमें से नेगेटिव मार्किंग है ना, तो जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए। टाइम जो है वो 45 मिनट है, 45 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब हम लोग सेशन 2 की बात कर ले तो उसके सिलेबस की बात कर ले तो उसमें जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होगा और इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 25 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 25 क्वेश्चन और 75 मार्क का रहेगा। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क का रहेगा और टोटल जो है हमारा 150 मार्क का रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 150 मार्क का है। इसमें भी जनरल को 30%, ओबीसी को 25%, एसटी एससी को 20% मार्क्स लाने हैं, जैसा हम लोग नोटिफिकेशन में हम लोग देंगे। तो जिस तरह से, अगर ये तो हम लोग संक्षिप्त विश्लेषण कर रहे हैं जिसमें मोटा मोटी जानकारी जो है वो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। चूंकि ये सांकेतिक वीडियो है, इसके माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है, आप जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि इसकी विस्तृत जानकारी ले तो वो एसएससी के साइट में जाकर ssc.nic.in पे जाकर के वो विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद उसमें सारी चीज़ें जो है वो दी जाती है, जिसमें अगर किसी तरह का आप लोग को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लगभग हम लोग इस नोटिफिकेशन के मोटा मोटी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो अगर एक सेक्शन हमारा छूट रहा है, हाउ टू अप्लाई, हम लोग अप्लाई कैसे करें, है ना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो एसएससी का साइट है उसमें जा करके हम लोग को इंस्ट्रक्शन अच्छा से पढ़ना होगा। अगर हम लोग सामान्य चीज़ की बात करें तो सामान्य चीज़ में हम लोग को सबसे पहले अपने साथ अपने जो बेसिक डिटेल्स हैं या जिसको हम लोग पर्सनल कह सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ अपने पास रखिए, है ना। जितने भी आप लोग के मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे चीज़ को अपने पास रखिए। साइन का आप स्कैन कॉपी जरूर रख लीजिए, फोटो का स्कैन कॉपी आप जरूर रख लें, है ना, और थंब का स्कैन कॉपी जरूर रख लें अपने साथ, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की असुविधा ना हो। अगर जो लोग नए हैं, जिनकी अभी अभी जो है वो पढ़ाई पूरी हुई है और वो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनसे हमारा यही आग्रह होगा कि मोबाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी रख लें। और इस तरह की वैकेंसी जो है वो बहुत आ रही है, तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने इष्ट मित्रों के या अभिभावक के मोबाइल से आप भर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर फी बहुत कम है, आजकल की वैकेंसियों में जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें फी बहुत कम रहता है। झारखंड में अभी हम लोग जेई का फॉर्म निकला है, उसमें भी काफ़ी कम फी है ना। चाहे तो आप देख सकते हैं, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ भी 100 रुपये 50 रुपये इस तरह की फ़ी आती है। तो आप एक बार स्कैन कॉपी रख लेंगे तो आप हमेशा फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर अपना एक जरूर ले लें और उस नंबर को तब तक ना बदले जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और उसके बाद एक ईमेल आईडी जरूर बना ले जो नए हैं, है ना, और उसे एक्टिव कर ले, अर्थात उस पर काम करें। तो इससे क्या होता है कि आप जब ईमेल आईडी देंगे उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब आता है, तो वो स्पैम में नहीं जाएगा, है ना, वो डायरेक्ट आपके जो है इनबॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशंस के माध्यम में वो फ़ायदा मिल सके। चूँकि ये सबसे निचले स्तर की सबसे सामान्य जानकारी रखने वाले भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और पास आउट हो सकते हैं। चूँकि चयन की प्रक्रिया जो है वो जैसा हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सरल है। अगर थोड़ा सा हम लोग पीईटी और पीएसटी की अगर इसको डिटेल में अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें यही है कि आपको 15 मिनट में 1000 मीटर आपको चलना है।
सिलेक्शन के लिए, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए जो है वो 20 मिनट में 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर जो है वो चलना है। यही हम लोग का पीएसटी और पीईटी का जो टेस्ट है ना। तो काफ़ी चयन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।